नमस्कार, आप देख रहे हैं काल रक्षक न्यूज। मैं सतीश। आज जन सुराज पार्टी के कुमार गुड्डू जी से मिलते हैं। आइए गरीबों की समस्या के बारे में उनसे बात करते हैं। कल जो आपका रैली है, किस तरह का रैली है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पहली बार मुझे आपने निमंत्रण दिया और मैं आपसे मुखातिब हूँ। और दूसरा सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़िया से ब्लर करके दिखाया जाए। कल जो है सो कि हमारे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जयंती है। वो जन सुराज पार्टी मिलर हाई स्कूल में बिरचंद पटेल रोड पे के मैदान पे मना रही है। और हम लोग वहाँ कल 11 से 12 बजे कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जो पटना के आसपास हैं, आए देखें कि कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान के तौर पे जन सुराज किस तरह से आगे बढ़ा रही है। सिर्फ किसी तरह का मेडल देने और इन तरह की बातों को न करके वो जन जन तक जोड़ने वाली बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो कल कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती है, इस जयंती में कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? हमारे साथ 100 गाड़ी 4 व्हीलर से लोग जाएंगे और 100 मोटरसाइकिल से भी जाएंगे, जो विक्रम नवरपुर, बिहटा, दानापुर, पटना से सब मिला जुला के हैं। ठीक है ना। पिछली बार भी इतनी संख्या से लोग गए थे। चलिए, तो हम थोड़ा दर्शकों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस पार्टी में कब से हैं। जन सुराज तो पार्टी 2 अक्टूबर की बनी है, मगर जन सुराज का जो अभियान चला था, जो प्रधान जी 2 अक्टूबर 2022 जो भितरवा से शुरू किए थे, उसी दिन पदयात्रा से मैं शामिल हूँ। और बीच बीच में जो पदयात्रा 2 साल चला, उसमें मैं कैंप में भी लगभग 1-2 महीना रहा हूँ, समय समय कालांतर में। और जो भी कार्यक्रम पार्टी का हुआ है, चाहे कर्पूरी जयंती हो, अल्पसंख्यक का हो, युवा का हो, जो है सो कि अति पिछड़ा का हो, सारे में मैं सहयोगी रहा हूँ पार्टी का। आपका परिचय? मेरा नाम कुमार गुड्डू, घर गोरखड़ी है, विक्रम विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। पिछले 2 सालों से मैं सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लोगों से मिलता हूँ, घूमता हूँ और जन समस्याओं को समझने का प्रयास करता हूँ। नई सोच, नई पहचान और नए चेहरे के साथ कल हम मिलर हाई स्कूल में इनको फिर एक बार दिखाते हैं। कल आप भी आमंत्रित हैं। आप जैसे जो भी पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूबर हैं, वो कल ज़रूर आएँ और देखें एक भव्य तरह का व्यवस्था जो जनता को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और वो एक मुद्दों के साथ कि अति पिछड़ा की राजनीति तो पिछले 20 साल से हो रही है, मगर उसमें अति पिछड़ा के जो सबसे छोटे पार्ट्स हैं, जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है, प्रशांत चुन चुन के उन छोटे पार्टों को अपने पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। और आगे आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो में, और प्रशांत जी ने बार बार कहा है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में 243 में से 75 हम लोग अति पिछड़ा को, और अति पिछड़ा में उन तीनों चारों बड़े वर्ग को नहीं, समूह को नहीं देंगे जो राजनीति में लाभ पा चुका है। हम वो पैदान के लोगों को देंगे अधिकांश, जो एकदम राजनीतिक उनको विधायकी के तौर पे कभी चयन हुआ नहीं, उस तरह के समाज में राजनीति को आगे ले जाएंगे। अच्छा, एक बात और, जैसे ही हम इस गांव में एंट्री मारे थे, यानी जैसे ही गांव के बाहर प्रवेश कर ही रहे थे गांव में आने के लिए, तो हमें वहाँ पे 2-3 लोग मिले जो थोड़ा पिछड़ी जाति से थे। तो लोग कुछ सहारा का चर्चा कर रहे थे, इस पर क्या आपका? कल मैं इसी कार्यक्रम को लेकर लोगों को गांव-गांव न्योता दे रहा था, उसी दरमियान में इस गांव में भी आया। मैंने जब लोगों से इस बारे में कहने लगा तो बड़े ही आक्रोश भरे कुछ महिलाएं हमसे बात करने लगी कि सब नेता आता है, इसी बोल के जाता है, हमारा लाख रुपया गरीब को सहारा में पैसा अटका हुआ है। तो जब मैंने उस बात को लोगों से और बातें करना शुरू किया तो पता चला कि इस गाँव में तो 100 से तरह के अति पिछड़ा और दलित में लोग हैं। फॉरवर्ड क्लास में तो मैं घूमा ही नहीं ज़्यादा, तो इसका एक संख्या और ऊपर भी हो सकता है। तब मुझे लगा कि एक इस तरह का जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए जिस मुद्दे को कभी कोई बोल नहीं पा रहा है। कोई भी बिहार की पार्टी को देख लीजिए, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा में मुद्दा होना चाहिए था कि जो है सो कि जो मुद्दा था
जनता के बीच आक्रोश था, तो उसको भरमाने के लिए आप देखे होंगे कि अमित शाह जी ने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपया हमें सरकार रिकवर कर ली है उनका सहारा श्री का, और उनको धीरे धीरे 10,000 के किस्तों में लोगों को वापस किया जाएगा। वो विभिन्न तरह के योजनाएं बताए कि पोर्टल खोल दिए हैं, पोर्टल पे डालिए, ये करिए, मगर उसमें से 1 रुपया किसी को नहीं मिला। तो ये बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को प्रशांत जी जरूर बड़ा करेंगे, और मैं कल मेरा कार्यक्रम है, उसके बाद प्रशांत जी से उन तरह के सैकड़ों विक्टिम परिवारों को, महिलाओं को जो प्रशांत जी से मैं मिलवाऊंगा, और फिर बाद में हमको लगता है कि प्रशांत जी खोज ही रहे हैं इस तरह के मुद्दों को जिसका कोई भी अभी तक स्वर नहीं बना है। जो अभी हम लोगों का एक LCT घाट में जनसुराज आश्रम स्थल बना है, जनसुराज सत्याग्रह स्थल बना है, ठीक है ना। उसका मुख्य कार्य यही है कि जो पिछले 10-20 सालों में सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, बदमाशों, क्रिमिनलों के द्वारा जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। एक उपमा के तौर पे मैं बता देता हूं कि आज भी डाटा उठा के देखेंगे तो लाख लोग दारूबंदी के शिकार जेल में बंद हैं 6 महीना, 8 महीना, 5 महीना से, क्योंकि उनको उतना भी पैसा नहीं है, 5,000, 10,000 उनके परिवार के पास, कि वो जेल से उनको बाहर निकलवा पाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताए देता हूँ कि जो भी उस तरह के परिवार पीड़ित हैं, जिनके परिवार दारूबंदी में किसी कारण से बंद हैं, जनसुराज उस लोगों को जेल से बाहर निकालने का एक पूरा पैनल बनाएगी, मतलब वकीलों का, और उनको हम लोग बाहर निकाल के सहायता प्रदान करेंगे। देखिए, जनसुराज के कुमार गुड्डू जी ने बहुत बड़ी बात कहा थी कि जो असहाय लोग जेल में बंद है, असमर्थ हैं पैसा से, हम उन्हें भी मदद करेंगे और हमारी पार्टी मदद करेगी। धन्यवाद।